नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ है मेरे सहयोगी आयुष और बात करेंगे पाकिस्तान महिला टीम की करारी हार की जो आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप में हुई है। लेकिन इस हार से ना भारत का भी एक कनेक्शन जुड़ा हुआ है, वो भी आपको बताएंगे। जाहिर सी बात है, खबर तो आप तक पहुंची गई होगी कि भारतीय टीम जो है वो भी बाहर हो गई है। पाकिस्तान की टीम तो बाहर हुई ही है, भारतीय टीम भी टी20 वुमेन्स वर्ल्ड कप जो था उससे बाहर हो चुकी है। लेकिन किस तरह का परफॉर्मेंस रहा, भारत और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस में क्या फर्क रहा, पाकिस्तान ने कैसे मैदान में घुटने टेके न्यूजीलैंड के खिलाफ, ये आपको बताते हैं। सबसे पहले खबर से ही शुरुआत करते हैं। बीती रात न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का अहम मैच था और उस मैच में न्यूजीलैंड की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 54 रन से हराया। पाकिस्तान के सामने ताज्जुब की बात यह है कि लक्ष्य सिर्फ 111 रन का था, पाकिस्तान की टीम सिर्फ 56 रन पर ऑल आउट हो गई। मेरे ख्याल से 56 रन कुछ ज्यादा ही कम हो गए 111 के मुकाबले में। और उसके अलावा 11.4 ओवर में पाकिस्तान की पूरी टीम पवेलियन लौट गई। ऐसा क्यों हुआ, यह समझते हैं आयुष से। आयुष, दो वजहें हो सकती हैं। एक तो यह कि भाई पाकिस्तान के सामने भी लक्ष्य था कि अगर वो एक सर्टेन डिफरेंस के साथ जीत हासिल कर लेती है तो उसके चांसेस बन जाएंगे, क्योंकि फिर उस सिनेरियो में तीनों ही टीम के 4-4 पॉइंट होते, नेट रन रेट का एक गणित आ जाता और पाकिस्तान उस नेट रन रेट के गणित से शायद पहुंच जाता। तो उन्होंने अपना दिल खोल के कहा कि चलो जितना आक्रामक हो सकते हैं ट्राई कर लें। लेकिन फिर मुझे ये लगता है एक दूसरा पहलू कि जब आपके 2 विकेट 3 विकेट 4 विकेट गिर गए और आपको ये समझ में आ गया कि बॉस अब हम जीत नहीं सकते, उस मार्जिन से नहीं जीत सकते जिस मार्जिन से हमको सेमीफाइनल में जगह मिलेगी, तो मैच ही जीत लेते। कम से कम मैच जीत लेते तो ये तो होता कि कॉन्फिडेंस आता कि हाँ भाई, हमने भी वर्ल्ड कप में टी20 वर्ल्ड कप में 4 मैच खेले, 2 जीते। यहां तो एक मैच जीत के आ गए खाली हाथ। क्या हुआ होगा, क्या लगता है आपको? पिछले 6 वर्ल्ड कप से ये सेमीफाइनल में कभी नहीं पहुंच पाई है टीम। और सर क्या ही आक्रामकता, मतलब अगर कोई टीम 55-56 रन पे ऑल आउट हो जाती है, 56 रन पे ऑल आउट होना 11.4 ओवर में, तो इनकी आक्रामकता तो मतलब मैं सोच ही नहीं सकता हूं। अति आक्रामक होना या क्या, मतलब 56 रन, मुझे लगता है इसमें भी सर 10-12 रन तो बाई और वाइड के मिला के हैं। क्या खेले पाकिस्तान वाले। कल कैचेस कितने ड्रॉप हुए, 7 या 8 कैचेस ड्रॉप किए हैं सर कल पूरे मैच में इन लोगों ने। जिस तरीके से पूरा वो डिफरेंस साफ नजर आया। गेंदबाजी में तो चलिए विकेट स्लो थी, अपनी तरफ से गेंदबाजों ने कोशिश की और मात्र 110 रन पे खत्म कर दिया न्यूजीलैंड की पारी को 20 ओवर में। ऐसा भी नहीं है कि न्यूजीलैंड ऑल आउट हुई, 6 विकेटें गिरी बस, यानी कि पूरा ऑल आउट मारने की कोशिश की न्यूजीलैंड ने, 110 रन ही मार पाई। गेंदबाजों ने अपना काम किया, लेकिन बल्लेबाजी में वहां क्या था, क्यों ऐसा हुआ, ये बिल्कुल समझ से परे था। कप्तान साहब भी वहां पे जो हैं वो भी खेल नहीं पाई सही तरीके से, क्योंकि जाहिर सी बात है सर, उनके पिताजी का देहांत हो गया। इस चक्कर में वो टीम के साथ नहीं जुड़ी और एक कमाल की खिलाड़ी हैं, ऑलराउंड प्रदर्शन करती हैं, टीम की प्रॉब्ली इस समय बेस्ट खिलाड़ी हैं, वो नहीं थी। लेकिन फिर भी बाकी खिलाड़ी तो थे, 11 खिलाड़ी तो उतरे थे मैदान पे। और जिस तरीके का प्रदर्शन, मतलब अगर मैं एक बार बल्लेबाजी क्रम पे सर एक बार नजर डालता हूं मैं, मुनीबा अली ने बनाए 15 रन और यही इनके हिसाब से है। हमारे पास ग्राफिक्स डाल दीजिए भाई, अगला ग्राफिक्स डाल दीजिए, बताते रहिए, आप बताइए। बिल्कुल। इसके अलावा देखिए, आलिया रियाज हैं 0 पे, इवराम जावेद हैं 3 रन पे, 2 रन, 21-0-9-2-0-0-0। मतलब ये मोबाइल, आप कोई टेलीफोन नंबर बता रहे हैं? सर ये मुझे लगता है कि मेरे 3 साल पुराने किसी एक दोस्त का फोन नंबर है। कप्तान सना फातिमा 21, मुनीबा अली 15 रन, 8 बल्लेबाज, दहाई का आंकड़ा तक नहीं छू पा रहे हैं। अगर ये दिक्कत आ जा रही है, इतनी सारी चीजें हो रही हैं, 4 में से सिर्फ एक ग्रुप मैच पाकिस्तान ने जीता है, वो भी कैसे जीत लिया ये पता नहीं, मतलब एक मैच में अच्छा कर दिया। लेकिन जिस तरीके का गेम था, इंडिया के खिलाफ भी जो मैच सर इन लोगों ने खेला, उसमें भी नजर आया कि इनके पास वो एक्स फैक्टर है ही नहीं। अभी ये ना उस लेवल पे है ही नहीं कि बड़ी टीमों जैसे इंडिया भी नो डाउट इस वर्ल्ड कप में, चलिए हम बाहर हो गए, बट स्टिल इंडिया इज अ वर्ल्ड क्लास टीम। इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इन टीमों के मुकाबले में सर पाकिस्तान की टीम अभी कहीं भी स्टैंड नहीं करती नजर आ रही है। इनके लिए 20 ओवर खेलना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। स्कोरिंग करना, अग्रेसिव होना, ये तो बहुत दूर की बात है। और बिल्कुल आपकी बात सही है सर, क्लैरिटी है नहीं, मैच अवेयरनेस नहीं समझ में आई कि अगर लगातार 2-4, 3-4 विकेटें आपकी गिर गई तो एटलीस्ट गेम को डीप लेके जाइए। मात्र 110 रन आप 111 चेज कर रहे थे, आप पूरी कोशिश करते 111 रन आराम से बन जाते हैं। दे हार्डली नीडेड 1 पार्टनरशिप सर, एक 50 रन की पार्टनरशिप लगती तो शायद मुकाबले में न्यूजीलैंड के भी कंधे झुक जाते। लेकिन क्या सोच है, मैनेजमेंट क्या कर रहा था, कोचेस जो बगल में बैठे थे वो ड्रेसिंग रूम से क्या भेज के, क्या बोल के खिलाड़ियों को भेज रहे थे, समझ से परे। मात्र 56 रन पे ऑल आउट होना शर्मनाक है पूरी तरीके से। 56
पे ऑल आउट हुए, 54 रन से मुकाबला हार गए। मतलब ये 50-50 का रेशियो चल रहा है। बिल्कुल, और आपने जो कहा उसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वही मैं शायद शुरू में मैंने उसकी तरफ ही इंडिकेट भी किया कि सिर्फ 111 रन बनाने थे आपको, और आप 11.4 ओवर ही बल्लेबाजी कर पाए। यानी किसी भी फॉर्मेट में, मतलब अगर लिमिटेड ओवर का जो 2 फॉर्मेट क्रिकेट में खेला जाता है, एक 50 ओवर का, एक 20 ओवर का, उसमें अगर आप उतने ओवर भी नहीं खेल पा रहे, इसका मतलब कहीं ना कहीं टीम में एक बड़ी कमजोरी है। और वो बड़ी कमजोरी यही है, जो बात अभी आयुष ने कही, कि कोई विजन नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई प्लान बी नहीं है। अगर प्लान बी यहां होता, मैंने यहीं से शुरुआत की थी, कोई बायस नहीं है टीम को लेकर, यहीं से मैंने शुरुआत की कि शायद ये एक अप्रोच रहा होगा कि जीत हासिल करने के लिए जाएंगे, भले ही ऑल आउट हो जाए। लेकिन फिर जब 6-7 विकेट गिर गए, 5 विकेट गिर गए, तो समझ में तो आ जाता है, ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए खिलाड़ियों को समझ में आ जाता है कि यहां से अब हम उस मार्जिन से नहीं जीत सकते जिससे कि हम न्यूजीलैंड को रोक लें या भारत को रोक लें। हमें करना यह चाहिए कि कम से कम मैच जीतना चाहिए। लेकिन फिर उसके बाद वही आया राम गया राम। अगर एक मैच में 8 प्लेयर दहाई के आंकड़े को भी नहीं छू पा रहे, बाकी 2 जिन्होंने छुआ उन्होंने भी कोई बहुत तीर नहीं मारा, लेकिन जब 8 प्लेयर अगर दहाई के आंकड़े को भी नहीं छू पा रहे, तो नतीजा ऐसा ही होगा जैसा पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हुआ। हालांकि बहुत फर्क पड़ता है आयुष इसका भी, पुरुष टीम की जो हाल है, ऐसा तो है नहीं कि इस महिला टीम के पास पुरुष टीमों की खबरें जो है पहुंच नहीं रही होंगी। कोई ऐसा फिल्टर लगा दो कि महिला टीम को पता ही नहीं चले कि पुरुष टीम की कैसे नाक कट रही है। तो जब पुरुष टीम की नाक कट रही है, बांग्लादेश हरा के जा रही है, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक अनोखी किस्म की हार हो जा रही है कि 556 रन बनाने के बाद भी आप पारी से हार गए, तो उसका असर पड़ता है, आपके शोल्डर्स डाउन होते हैं, आपको लगता है कि यार हमारी टीम अच्छा नहीं कर रही है, और कहीं ना कहीं वो जो कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस आपका हिला हुआ रहता है। चलिए, न्यूजीलैंड ने हराया है, न्यूजीलैंड की बात कर लेते हैं। न्यूजीलैंड की टीम ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है, और इस खबर को आप इस तरह भी बता सकते हैं, जिसको बताते हुए हम लोग को थोड़ा तकलीफ होगी, कि भारतीय टीम जो है वो बाहर हो गई है। ग्रुप ए में भारतीय टीम तीसरे नंबर पर रही। 4 मैचेस उसने खेले, 4 मैच में उसको 2 जीत और 2 हार मिली। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसे हार का सामना करना पड़ा, जबकि पाकिस्तान और श्रीलंका को उसने हराया था। यहां पर एक संभावना यही थी कि अगर पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हरा देती तो भारतीय टीम सेमीफाइनल में जा सकती थी, लेकिन बहुत साफ तौर पर हरमनप्रीत कौर ने, अभी आपको दिखाएंगे उनकी स्टेटमेंट भी, मैच में जब वो ऑस्ट्रेलिया से हारी थी तो बहुत साफ साफ कहा था कि वो टीम पहुंचे जो डिजर्व करती है। हम इस पर बैठे नहीं हैं हाथ पे हाथ रखकर कि अगर बाकी 2 टीमें क्या करेंगी उससे हमें बहुत कोई फर्क पड़ता नहीं है, हम अपना जो कर सकते थे वो हमने किया। ये अप्रोच अगर रहे तो शायद कई बार आप अपने साथ जो झटके लगते हैं, जो हार से सबक मिलता है, उसको ज़्यादा बेहतर समझते हैं। जो हम कहते हैं आयुष हमेशा से बेहतर टीमें खेलें, क्रिकेट के लिए अच्छा है, क्रिकेट फैंस के लिए अच्छा है। यहाँ पर इस ग्रुप से यही 2 टीमें बेहतर थी। भाई न्यूजीलैंड ने आपको पहले मैच में 50 से ज़्यादा रन से हराया था, तो हालांकि तब भी, मतलब अगर सब्सक्राइबर्स सोच रहे हो कि पाकिस्तान पर कर रहे हैं, तो भारत ने 100 रन से ज़्यादा बनाए थे, 56 पे ऑल आउट नहीं हुई थी। खैर, तो 2 टीमें जो बेस्ट थी ग्रुप से वो आगे बढ़ी हैं। क्रिकेट जीता है अगर आप बड़े कैनवास पर देखें। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है सर। देखिए, 2 बार न्यूजीलैंड ने भारत को भी 50 से ज्यादा रन, और अगेन पाकिस्तान को भी 50 से ज्यादा रन से हरा दिया। अगर T20 के गेम में, और जहां पे हम खेल रहे हैं वर्ल्ड कप सर, बहुत स्लो विकेटें हैं, बहुत ज्यादा बड़े स्कोर नहीं मिल रहे हैं। अगर ऐसी विकेटों पे आप 50-50 रन की 2 जीत लेके जाते हैं लीग स्टेज में, तो एब्सोल्युटली आप डिजर्व करते हैं। एक अच्छी टीम है न्यूजीलैंड, और कमाल का मुकाबला होगा सेमीफाइनल में, नो डाउट सर। दोनों ग्रुप से जो बेस्ट टीम है वही पहुंचेंगी। एक ग्रुप की अगर बात करें, ऑस्ट्रेलिया ने तो सारे मैचेस जीते, दे ऑलवेज डिजर्व टू बी देयर ऑन दैट स्पॉट। सेमीफाइनल में प्रवेश उन्होंने कर ही लिया भारत को हराने के साथ ही, और न्यूजीलैंड की टीम ने भी शानदार प्रवेश किया, और बिल्कुल वेल डिजर्व्ड। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। हरमनप्रीत कौर का ये एटीट्यूड एटलीस्ट अच्छा लगा कि भाई हम नहीं खेले अच्छा तो ठीक है, जिसने अच्छा खेला, जो डिजर्व करता है वो जाए। और ओवरऑल अगर नो डाउट बड़े पर्दे पे अगर आप देखें, लॉन्गर रन में देखें, तो क्रिकेट की जीत हुई है। ऐसे धीरे धीरे और भी टीम अगर बेहतर करती आएंगी तो ये ज्यादा अच्छा होगा। सर, यहां पे भी हम थोड़ा सा देखना चाहेंगे कि एक अफगानिस्तान ऐसी निकल के आए जो सेमीफाइनल में पहुंच जाए। ये जब चीजें होने लगेंगी वुमेन्स क्रिकेट में भी, तो शायद वुमेन्स क्रिकेट भी सर नेक्स्ट लेवल चला जाएगा। क्योंकि अभी जो समझ में आ रहा है, इंग्लैंड जाने वाली है, साउथ अफ्रीका या वेस्ट इंडीज में से कोई जाएगा, जो बेहतर खेलती है टीमें दोनों, और इधर से न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया है। मोस्ट प्रोबेबली भारत भी जा सकती थी अगर भारत ये बढ़िया खेलती। तो ये 4-5 टीमें हैं जो लगातार वर्ल्ड क्रिकेट में अच्छा करती हैं। अच्छा तब लगेगा जब एक श्रीलंका
ऊपर से उठती है, एक बांग्लादेश ऊपर उठती है और जाके सेमीफाइनल तक का सफर एटलीस्ट तय करती है। फॉर दैट केस पाकिस्तान ऑल्सो अगर नीचे से उठ के, क्योंकि पाकिस्तान ने आज तक सेमीफाइनल क्वालिफाई नहीं किया है सर कभी, और अगर पाकिस्तान उठ के वहां पे जाती है तो ये बहुत अच्छा लगेगा। क्रिकेटिंग वर्ल्ड के लिए बहुत अच्छी बातें होंगी कि छोटी टीमें निकल के आगे जाती हैं। बट एनीवेज धीरे धीरे सब कुछ होता है, पाकिस्तान भी सीखेगा, श्रीलंका भी सीखेगा, बांग्लादेश भी सीख के आगे बढ़ेगा। फिलहाल भारतीय टीम के लिए सर बुरी खबर, हम नहीं जा पाए सेमीफाइनल में। जबकि अगर आप टीम देखें सर, ऑन पेपर देखें, मैं इस टीम को एटलीस्ट फाइनल खेलते देख रहा था और सामने ऑस्ट्रेलिया को ही देख रहा था। बट अगेन मतलब क्या बोले, दो खराब मैच आप कहेंगे। दो खराब मैच में मुझे लगता है आयुष, एक खराब मैच के लिए तो भारतीय टीम प्रिपेयर थी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो उसको पता था कि क्या होगा, वाली हार खल गई। बस वही पहला जो आपने पहला ही कदम रखा ना, वो कदम जो आपका डगमगाया, तो फिर आप उसको संभाल नहीं पाए। और कुछ ऐसी ही बात कही हरमनप्रीत कौर ने भी, मैं कह रहा था ना कि आपको उनका स्टेटमेंट दिखाऊंगा। ये स्टेटमेंट तब का है जब भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच हारा था 9 रन से, सिर्फ 9 रन से। वो उसमें उन्होंने कहा कि हमने अच्छा प्रदर्शन किया, हम जानते थे कि ये कठिन टूर्नामेंट होगा। शायद एक चूक ये हुई कि जब मैं और दीप्ति बल्लेबाजी कर रहे थे तो कुछ एक खराब गेंदों पर हम रन नहीं बना पाए, वहां हम कुछ बड़े शॉट्स लगा सकते थे। हालांकि इसके बाद भी हम मुकाबले में बने हुए थे, लेकिन उनका अनुभव कमाल का है, उन्हें ऐसे मैच में जीत हासिल करना आता है। हमें उनसे ये सीखना होगा। हमारे हाथ में जो है हमने किया, आगे जो कुछ भी होगा उस पर नियंत्रण नहीं है। अगर हमें एक मैच और खेलने का मौका मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा वो टीम डिजर्व करती थी, वो सेमीफाइनल खेलेगी। अगला स्टेटमेंट दिखाइए जरा हरमनप्रीत कौर का, क्योंकि उसमें भी ये अनुभव वाली जो बात है वो निकल कर आ रही है। मुझे लगता है हार और जीत के बीच का अंतर उनका अनुभव है। उन्होंने हमें आसानी से रन नहीं दिए, उन्होंने कई वर्ल्ड कप एक साथ खेले हैं, इस वजह से उनका विश्वास अलग स्तर का है। आखिरी मिनटों में टीम में बदलाव भी करना पड़ा, कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती हैं। राधा को मौका मिला, उसने अच्छी गेंदबाजी की, उसने विकेट भी लिया। अब जब ऑस्ट्रेलिया से 9 रन से हारने के बाद ये 2 स्टेटमेंट मैं दिखा रहा हूं जो कि बीते दिन के हैं, तो मेरा मकसद यही है कि शायद आप ये कहिए कि एक कप्तान के तौर पर वो मैदान में जो रोल उनको निभाना चाहिए था, खासतौर पर तब जब बहुत ज़्यादा रन नहीं थे, आखिरी ओवर में 14 रन बनाने थे, शायद अगर वो थोड़ा सा और पहले उनका बल्ला अपने जिस तरह का वो परफॉर्मेंस करती हैं उस तरह के परफॉर्मेंस में आ गया होता तो शायद ये रिजल्ट भी कुछ और होता। ये एक अलग चीज़ है, लेकिन कम से कम ये एक्सेप्ट कर रही हैं कि हाँ ऑस्ट्रेलिया हमसे बेटर टीम है, ये भी एक्सेप्ट कर रही है हमको उनसे सीखना होगा। और फिर वो एक्सपीरियंस वाली जो बात कह रही हैं वो शायद कहीं ना कहीं उनको आप इसमें थोड़ा सा क्लीन चिट देंगे कि हाँ ऑस्ट्रेलिया एक बेटर टीम तो है इंडिया से, खासतौर पर एक्सपीरियंस के मामले में। सर एक्सपीरियंस, मैं तो उस टीम को, मैंने कई बार ये बात शायद शो में भी कई बार मैं कह चुका हूं सर, मैं इस टीम को 90 और 2000 के दौर वाली ऑस्ट्रेलिया की मेंस टीम से कंपेयर करता हूं। आप किसको किसको आउट करेंगे और किससे किससे बचेंगे, पहले से लेके आखिर तक इस टीम में वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स भरे हुए हैं। क्या नहीं है इनके पास, T20 वर्ल्ड कप जीता है, वनडे वर्ल्ड कप जीता है, पिछले कितने एडिशन से लगातार खेल रहे हैं, फाइनल खेल रहे हैं, जीत रहे हैं, मतलब कमाल की टीम है। इस टीम को हराना वाकई में अपने आप में बहुत बड़ी बात है, फिर चाहे किसी भी स्टेज पे हराएं, वर्ल्ड कप के स्टेज पे हराना। अभी भी आप देखिए सर, इस वर्ल्ड कप में जिस तरीके की डोमिनेंस ऑस्ट्रेलिया ने दिखाई है, शायद किसी और टीम ने, दूसरे ग्रुप में भी आप देख लीजिए, उस तरीके का गेम, उस तरीके की डोमिनेंस किसी ने नहीं दिखाई है। जिस विकेट पे शायद 120 130 पार स्कोर बोला जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया ने 151 बनाया वहां पे, जैसे तैसे पार्टनरशिप एक बिल्ड करते हैं, इतनी मैच्योरिटी की, मतलब उनको लगता है सर कि बिल्कुल पूरी स्क्रिप्ट उनके पास पता है, उनको लाइन बाय लाइन वो पढ़ रहे हैं कि नहीं अभी हमें पार्टनरशिप करनी है, यहां से यहां तक, यहां पे फिर हम अटैक करना शुरू करेंगे, यहां से अगले वाली टीम 2 ओवर में हम अटैक करेंगे, अगली वाली टीम थोड़ी पैनिक हो जाएगी, फिर हम उसको और यूटिलाइज करेंगे, यहाँ पे स्कोर करेंगे, और गेंदबाजी में ये हमारा प्लान होगा। पूरी तरीके से लगता है ऐसा कि मतलब बाकी टीमों का मैच होता है तो 2 टीमें खेलती हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का मैच होता है तो ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया सामने वाली टीम को खिला रही है, अपनी स्क्रिप्ट के हिसाब से नचा रही है। और वो जो लेजेंडरी पर्सपेक्टिव है उस टीम का, जो सोच है, जिस तरीके की यूनिट है, वो बिल्कुल ऐसा नहीं लगा सर। भारत वाले मैच में आप देखिए कि लगड़ा के चल रही थी उनकी ओपनर, और लेजेंडरी खिलाड़ी हैं वो, लेकिन उसके बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ा टीम को। तालिया मैगरा आती हैं, कप्तानी करती हैं, और बिल्कुल ऐसी कप्तानी करती हैं, लगता है कि मतलब ये उनके लिए हर दिन की बात है, इट्स जस्ट अ रेगुलर डे फॉर हर इन द पार्क। और उस तरीके की कप्तानी करती हैं, उस तरीके से हर खिलाड़ी अपना इंपॉर्टेंट योगदान देता है, 30-40 120-25-30 के स्ट्राइक रेट से। कुल मिलाकर बहुत परफेक्ट टीम है ऑस्ट्रेलिया। अभी भी इस वर्ल्ड कप में भी एक बार फिर से फेवरेट्स हैं, हॉट फेवरेट्स हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया नहीं जीतती है तो ये बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है, अगर वर्ल्ड कप फाइनल ऑस्ट्रेलिया नहीं जीतती है तो। चलिए, मतलब अगर इस टूर्नामेंट में आयुष की फेवरेट टीम को आप जानना चाहते हो तो उन्होंने खुद ही बता दिया कि ऑस्ट्रेलिया के साथ वो है। बहरहाल 17 तारीख को पहला सेमीफाइनल होगा, वो सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया
इंडिया खेलेगी, उसके सामने कौन सी टीम होगी, ये आज के मैच से तय होगा। 18 तारीख को न्यूजीलैंड की टीम होगी दूसरे सेमीफाइनल में, और फिर जो दो टीमें सेमीफाइनल से निकलेंगी वो खेलेंगी फाइनल, जो 20 तारीख को खेला जाएगा। आप ये मत सोचिए कि भारतीय टीम बाहर होगी तो हम इसके अपडेट्स आपको नहीं देंगे, हम इसके अपडेट्स भी आपको देंगे, क्योंकि हम आपको हमेशा 360 डिग्री कवरेज प्रॉमिस करते हैं स्पोर्ट्स की, सिर्फ क्रिकेट की नहीं, क्रिकेट के अलावा भी जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं खेलों की दुनिया के, वो सब हम आप तक लगातार लेकर आते हैं। हमारी टीम वीडियोस की शक्ल में, शॉर्ट्स की शक्ल में, जो अलग अलग फॉर्मेट आजकल सोशल मीडिया में एक्टिव है, हर तरह से हम आपको कनेक्ट करते हैं, अपडेट करते हैं। और गुजारिश भी हमेशा एक ही करते हैं कि स्पोर्ट्स टाइम को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ये हमारी जो मेहनत है उसमें थोड़ा सा और इजाफा हो आपके अप्रिसिएशन से, और आपका जो अप्रिसिएशन है वो हमारा सब्सक्रिप्शन है, ऐसा मुझे लगता है। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और फिलहाल के लिए मुझे और आयुष को दीजिए इजाजत। आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।